वेलकम स्टूडेंट टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। और फिर हम लगातार न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करते जा रहे हैं। इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं कि जब हम क्वेश्चंस सिलेक्ट करते हैं तो उसमें वेरिएशन होना चाहिए, फॉर्मूला यूज होना चाहिए, कंसेप्ट यूज होना चाहिए, और आपको भी इन सभी क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है। तो चलिए आज की फिर हम क्लास सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग बहुत सिंपल है, एक सेकंड में कितना एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। तो उसे हम बोल सकते हैं dl बाई dt, या हम उसे बोल सकते हैं dj बाई dt। तो चलिए dl बाई dt ही लेते हैं। तो l होता है, l को आप लिख सकते हैं i ओमेगा, तो i विल कम आउट d ओमेगा बाई dt, और आप जानते हैं d ओमेगा बाई dt होता है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो dl बाई dt को आप लिख सकते हैं i अल्फा। नाउ dl बाई dt इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क। तो एक स्टेटमेंट बनता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो बहुत सिंपल है, हमेशा आप इस बात को याद रखिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक टॉर्क के इक्वल होता है। ये जो कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला कंसेप्ट आपको हमेशा याद होनी चाहिए। You should be always able to remember it. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपकी कॉपी में ऐसे आ जाना चाहिए। ओके, इसे हमेशा आप याद रखिए। और फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बिना फिजिक्स के स्कोर के आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है 10 kg मीटर स्क्वायर। वो रोटेट कर रहा है एट द रेट ऑफ 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये उसकी एंगुलर स्पीड है, तो हम उसको रेडियन पर सेकंड में बदल लेंगे। फाइंड द वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट्स स्पीड टू 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अब सबसे पहले अभी ये देखते हैं कि स्पीड क्या है उसकी। 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई, मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो ये हो गया पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड। ये तो उसकी अभी इनिशियल स्पीड हो गई। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका दिया हुआ है 10 MPS। ये ओमेगा 1 ले लेते हैं, और ओमेगा 2 कहा गया है कि 5 ओमेगा 1 है, तो ये हो गया 5 पाई बाय 3। तो यहाँ तक ये सारी चीजें हमने निकाल ली। अब वर्क डन क्या है, इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से हम वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है 10। ओमेगा टी को हमने 5 ओमेगा 1 लिख दिया, जो कि हमें दिया हुआ है 5 टाइम्स। तो ये हो गया 5 25 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। तो ये देखिए अब आपका हो जाएगा 5 इंटू 24 ओमेगा 1 स्क्वायर 120। अब ओमेगा 1 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, पाई स्क्वायर बाय 9। तो अब 9 से थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, 3 40। तो इसे आप लिख सकते हैं 40 पाई स्क्वायर बाय 3। और फिर अगर आप इसे थोड़ा न्यूमेरिकली भी और कैलकुलेट करना चाहें तो एक तरीका है।
भाई पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आप 10 लिख सकते हैं। तो सो योर आंसर इज 400/3, 400/3 जूल्स। क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। तो देखो कितने आसानी से हमने ऐसे सॉल्व किया। बेसिक क्वेश्चन है। That work done in rotational motion, the work done is always equal to the change in rotational kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमने उसे चेंज कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा वर्क डन आ गया। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, इसलिए हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने लिख दिया 60। तो ये आ गया पाई/3 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेशन स्पीडली होना चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी लेवल भी मेंटेन होना चाहिए। एक गलती, जहां आपने स्पीड पकड़ी तो गलतियां बढ़ती हैं, तो लेकिन फिर भी स्पीड तो हमें बढ़ानी पड़ेगी और गलतियों से हमें सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉपी को मेंटेन करिए, एक ही सिंगल एडवाइस है, 5 बार 6 बार 7 बार रिवाइज करिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको मान लीजिए आपकी कॉपी में है, तो आप इसका ओरल रिवीजन कैसे कर सकते हैं कि भाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, एंगुलर इनिशियल एंगुलर स्पीड भी दी हुई है, ऐसे अपने आप को मन में रिवाइज करना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए। और फाइनल एंगुलर स्पीड भी दी गई है, तो हमसे पूछा गया है वर्क डन, तो हम ओरली रिवाइज करना चाहिए। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर अगली बात आती है कि भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो इस तरह से एक मेंटल रिवीजन, राइटिंग में भी रिवीजन होना चाहिए, मेंटली भी रिवीजन होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है लर्निंग का, ये कंटिन्यूअस होता है। और आपने किसी भी वीक में अगर आप थोड़ा सा आपने स्टडीज को लूज किया, तो यू आर आउट ऑफ रेस। अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड बॉल स्फीयर है ऑफ मास 1 kg, रेडियस 3 सेंटीमीटर, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और उसका खुद का एक्सिस होता है उसका डायमीटर। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 50 रेडियन पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन सिंपल है, E इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और स्फीयर का अपने खुद के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए एम भी आपको दिया हुआ है 1 kg, रेडियस भी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो भाई ये हो गया आपका 3/100। और ओमेगा भी दिया हुआ है 50 रेडियन, तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500। तो आगे आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो ओरल रिवीजन की बात कर रहे थे, अभी आपने क्वेश्चन, जब इस क्वेश्चन को रीड किया तो ओरल रिवीजन का पैटर्न क्या बनेगा। हाँ भाई, सॉलिड बॉल, तो ये सॉलिड बॉल क्या होती है, पहला तो ये बात आ गई। ये सॉलिड बॉल होती है सॉलिड स्फीयर। अब ये कैसे रोटेट कर रही है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो भाई उसका खुद का एक्सिस क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। अब अगली बात आती है ओरल रिवीजन में कि भाई डायमीटर के अबाउट एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर। फिर अगली बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से ओरल रिवीजन की टेक्निक्स को भी यूज करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ ओरली रिवाइज करें। हम साथ अब ओरली रिवाइज करने के साथ साथ एक और चीज करनी चाहिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये देखिए, अब ओरली आपने बोला हाँ भाई सॉलिड बॉल है, सॉलिड बॉल क्या होगी, तो आपने लिखना शुरू करा कि ये जो सॉलिड बॉल है ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ऐसा राइटिंग रिवीजन भी होना चाहिए। वो अपने एक्सिस, ओन एक्सिस क्या होता है उसका, तो उसका ओन एक्सिस होता है डायमीटर।
अब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फटाफट ओरली रिवाइज किया, 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको अपने रिविजन्स को क्या करना चाहिए, एक स्पीड अप करना चाहिए। तो ये थोड़ा समझिए, ओरली करते गए और स्पीडली क्या करते गए, लिखते गए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम कहाँ थे, सॉलिड बॉल पे थे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। ठीक है, अच्छी बात है। 1000 kg मीटर स्क्वायर एट ए गिवन इंस्टेंट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, 10 रेडियन पर सेकेंड, ये भी लिख लिया। आफ्टर द व्हील रोटेट्स टू एन एंगल ऑफ 100 रेडियंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 100 रेडियंस, ये भी लिख लिया। इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस टू, ये ओमेगा टी दिया हुआ है 100 रेडियन पर सेकेंड। तो ये लिखते जा रहे हैं, तो लिखते लिखते ही आइडिया हो जाता है करना क्या है। कैलकुलेट द टॉर्क। अब भाई टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। तो आपको अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए आप टॉर्क निकालना है तो अल्फा निकालना पड़ेगा। इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो भी हम निकाल लेंगे। इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमें अल्फा निकालना है। हमें दिया हुआ है ओमेगा 0, ओमेगा 2 और थीटा। तो अब हम, और हमें टाइम नहीं दिया गया, तो हम इसको यूज कर लेंगे। ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन का टेक्निक सीखिए। तो 2 अल्फा थीटा हो जाएगा ओमेगा टी, फैक्टराइज कर लिया। स्क्वायर क्यों करें, हम फैक्टराइज करेंगे। तो अल्फा और ये, तो आप देखिए अल्फा को हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। ओमेगा टी प्लस ओमेगा नॉट 100 प्लस 10 110, ओमेगा टी माइनस ओमेगा नॉट 100 माइनस 10 90 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 इधर आएगा, थीटा दैट इज 100। तो ये 2 जीरो तो आपने कैंसिल कर दिए, ये आ गया आपका 99/2। फिर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसको वैल्यू रख दें। जैसे ही आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे, यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 99/2, कोई अप्रोक्सीमेशन करने की कैलकुलेशन मत करिए। और आई दिया हुआ 1000, तो 500 इंटू 99, तो इसका आंसर आना चाहिए 500 इंटू 99। मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा। अब अगला सवाल है कि भाई इंक्रीज इन रोटेशनल एनर्जी क्या होगी। तो वो तो हम निकाल सकते हैं। इंक्रीज इन रोटेशनल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वन बाय टू आई ओमेगा टी स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये तो सेकंड पार्ट तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। और इसमें आपको करना क्या है, i/2 को कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा, सोचिए क्या बचेगा अंदर, ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। तो वो होगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा टी माइनस ओमेगा नॉट 110 इंटू 90। तो स्पीडली आपको ये सब चीजें स्टूडेंट आनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम स्पीडली चीजों को सॉल्व करें। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्राफ बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ग्राफ। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जे किसके इक्वल होता है। जे इक्वल टू आई ओमेगा। तो हम लिख सकते हैं जे इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। तो बस आपको चारों आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, द ग्राफ बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम जे एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर ए बॉडी विल बी, और करेक्ट आंसर वाला ग्राफ बना लीजिए, तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी ऐसे चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन, क्वेश्चन लिखिए, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो आपको लगता होगा ये क्वेश्चन सिंपल है, यस डेफिनेटली सिंपल है, लेकिन ये रिवीजन वाला पॉइंट है इसलिए हम इसे R2 बोलेंगे। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द, और ये करेक्ट आंसर लिख लीजिए, सारे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसको एक अच्छे कलर से हाईलाइट करिए। आगे बढ़ते हैं। The rotational kinetic energy of two bodies of moment of inertia 9 kg meter square and 1 kg meter square are the same. The ratio of their angular momentum. तो एक काम करते हैं, पहली बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन है, 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, 1/2 कैंसिल। अच्छा, ये लेकिन रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब थोड़ा हम इसको लिखेंगे, I1 ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 2। देखिए अब थोड़ा हमें से डिफरेंट पैटर्न पे सॉल्व करना पड़ेगा। एक मिनट, हम एक काम करते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 2EI इक्वल टू L, क्योंकि E कांस्टेंट है, अब ये हो जाएगा, सो L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ I, L1 अपॉन L2, ये फॉर्मूला आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, I1 अपॉन I2। अब I1 है, ये है √9, ये है √1, 3 अपॉन 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। तो रिवीजन पैटर्न पे हम इसे बोलेंगे R1। While solving a question, एक गलत फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपके पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को चेंज कर सकता है, आपको लीड कर सकता है, एक गलत आंसर की तरफ लीड कर सकता है। तो ये हमें हमेशा इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए और उसका करेक्ट आंसर लिखिए, चारों आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, a particle of mass m is rotating in a plane in a circular path of radius r. Its angular momentum is L. The centripetal force acting on the particle. अब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम है क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। दूसरा हमें मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। अगर आप चारों आंसर्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि किसी भी आंसर में वेलोसिटी नहीं मेंशन है। तो एक काम करेंगे कि यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, L अपॉन mr, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट में पुट कर दीजिए, mv स्क्वायर बाय r, m बाय r, v स्क्वायर, तो ये हो गया L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर
एक m को आप कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया L स्क्वायर अपॉन mr क्यूब, L स्क्वायर अपॉन mr क्यूब। तो इसका जो आंसर हमें लगता है, इसका आंसर होना चाहिए 4। इसको मैं कहूंगा कि आपको कम से कम 3 बार क्या करना चाहिए, इसे रिवाइज करना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इट लुक सिंपल, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो सिंपल ही दिखता है। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये टेक्निक आपने सीख ली कि यहाँ सेकंड इक्वेशन से हमने v को कहाँ रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में। रिवाइज करिए, बार बार करिए, ओरली करिए, राइटिंग से करिए, ऐसे थोड़ी सक्सेस मिलती है। ऑल इंडिया कंपटीशन में सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा डिवोशन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा सिस्टम, बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छी हेल्थ, फिजिकल एंड एज वेल एज मेंटल, दोनों हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है। और प्रेशर को फेस करना आना चाहिए, पॉजिटिवली फेस करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए, द टू रोटेटिंग बॉडीज A and B of masses m and 2m with moment of inertia IA and IB, अभी कहा गया IB is greater than IA, have equal kinetic energy of rotation. If LA and LB their angular momenta, momenta is the plural of momentum respectively. तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे। हम इसको यूज करेंगे L इक्वल टू 2EI। अब ये हमें कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम मतलब कांस्टेंट, सो L इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ I। ये फॉर्मूला सजेस्ट करता है कि भाई जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा है। और यहाँ इस क्वेश्चन में हमें तो बड़ा अच्छे से कहा गया है कि भाई एंगुलर मोमेंटम किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है। सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, बी का। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी का ज्यादा है तो बी का एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो ये इसका हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा डेंजरस होते हैं तो हमें इन्हें रिवाइज करना चाहिए 3 बार, क्योंकि 3 से कम में आपका काम नहीं चलेगा। तो बस अप्रोच बनाना आपको आना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा और उसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ भाई 5 बार तो इसे रिवाइज कर लो। ये प्रोजेक्टाइल और एंगुलर मोमेंटम पर के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जिसका मास है प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसका 45 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल about the point of projection when the particle is at its maximum height। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होता है तब उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट अगली स्लाइड पे। क्वेश्चन लिख लीजिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो ये देखिए, जब प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं और ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ टॉप।
वो होती है, क्योंकि इसे 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, वो होगी v cos 45। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, अब हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम, तो ये मैक्सिमम हाइट तो हम लेंगे h मैक्सिमम u स्क्वायर। अब इसको थीटा मान लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, कर लेते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन 45 होता है आपका 1/√2, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 1/2 होगा। ये हो गया हमारा u स्क्वायर अपॉन 4g। अब एंगुलर मोमेंटम एम वी टॉप इंटू एच मैक्सिमम। प्लीज इसको ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेलोसिटी एट टॉप v cos 45, तो भाई इसको कैलकुलेट नहीं किया हमने, v/√2। एच मैक्सिमम v स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल स्पीड दी गई थी v स्क्वायर, हमने गलती से u ले लिया है, तो हमें इसको थोड़ा सुधार के v स्क्वायर कर देना चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया mv³ अपॉन 4√2g। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं पिछली स्लाइड पे आंसर क्या है। ये हमें आंसर तो मिल गया इसका। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, what is the work done in increasing the angular frequency of a circular ring of mass 2 kg and radius 25 centimeter from 10 rpm to 20 rpm? हमसे वर्क पूछा है। अब ये हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो हमें मानना पड़ेगा कि रिंग अपने ज्योमेट्रिकल एक्सिस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, पहली बात। और दूसरी बात, रिंग के अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम जानते हैं I इक्वल टू mr²। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। I अपॉन 2, we will get it ω2 स्क्वायर माइनस ω1 स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं I/2 ω2 प्लस ω1 इंटू ω2 माइनस ω1। अब ω1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या करें, 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, 60 से डिवाइड करें, ये आ गया π/3। ω2 20 आरपीएम, तो 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 20 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 2 π/3। बस आप ये इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में रख दें एंड यू विल गेट योर आंसर एंड आई लीव द कैलकुलेशन अप टू यू। एक बात ध्यान रखें कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो मास तो केजी में दिया और रेडियस 25 सेंटीमीटर में दिए, सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ω2
प्लस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट आसानी से कर सकते हैं। यस, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। A particle perform uniform circular motion with an angular momentum L. If the angular frequency F of the particle is doubled and kinetic energy is half, its angular momentum becomes most important. R4 लिखिए। अब देखिए हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को हम लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे हाफ आई ओमेगा इनटू ओमेगा। अब आई ओमेगा को आप लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। सो E इक्वल टू पाई एल एफ। तो F इज प्रोपोर्शनल टू E बाय, ओ सॉरी, L इज प्रोपोर्शनल टू, हमें L का L निकालना है तो वी विल राइट L इज प्रोपोर्शनल टू E बाय F। अब काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो 1/2 लिख दिया। और फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं, तो 1/2 अपॉन 2 हो जाएगा 1/4। तो एंगुलर मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, L/4। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, L/4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे फॉर्मूला तो मालूम है, कैसे उसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये प्रैक्टिस और रिवीजन से ही हम सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक भी गलती करनी है हमने तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो आवर आंसर इज, क्योंकि ये आ गया 1/4 तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू थी L, तो अब हो जाएगी उसकी वैल्यू L/4। अब देखिए, a constant torque acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from A to 4A in 4 seconds. The torque acted on it is, तो इसमें हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, rate of change of angular momentum dl by dt is torque। अब इसको हम लिख सकते हैं L2 माइनस L1, इसको लिख सकते हैं dt इक्वल टू टॉर्क। सो टॉर्क विल बी L2 माइनस L1 अपॉन dt। अ सिंपल क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम बाद में 4a हो गया, पहले था a और टाइम लिया इसने 4 सेकेंड, तो 4a माइनस a 3a/4। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार क्या होता है हम सिंपल क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ओह यस, तो व्हाट आई शुड से अबाउट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं इसे रिवीजन स्टेटस दे दूं। अंदाजा लगाइए, R7 7 बार रिवाइज करिए।
A cord is wound round the circumference of wheel of radius r. The axis of wheel is horizontal and moment of inertia about it is I. A weight mg is attached to the end of cord and falls from rest. After falling through a distance h, what will be the angular velocity of wheel? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये आपका जो मास है ये m है, और यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है। और मान लीजिए मास कितने डिस्टेंस तक ड्रॉप होता है, h डिस्टेंस तक, तो ये तो दिया हुआ है हमें। उस समय मान लीजिए जब मास मूव्स डाउन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस h, तो हम सपोज कर लेते हैं कि उस वक्त मास की वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। तो हम देख रहे हैं कि मास गेन्स द एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी इस वक्त v हो जाती तो व्हील के इस पॉइंट की वेलोसिटी v, व्हील के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, उस वक्त v ही होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। लॉस इन g डॉट ग्रेविटेशनल, p डॉट पोटेंशियल, E dot energy equal to gain in kinetic energy of mass plus gain in rotational energy of wheel। तो मास ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज करी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, mgh। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास कितना गेन हुआ, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल एनर्जी ऑफ व्हील 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बचा है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मास की वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद v है तो ये कॉर्ड के इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, v होगी। पहले तो आप इतना इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। कम से कम 7 बार रिवाइज करिए। अच्छा, तो यहाँ पर हमें जो व्हील की रेडियस है वो भी दी हुई है। वो कितनी दी गई है, r। तो यहाँ पर हम अब एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो हमारा इक्वेशन 1 तैयार हो गया। इसमें हम लिखेंगे v इक्वल टू r ओमेगा। फिगर देखिए। तो इस इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन में v की जगह कितना लिखने वाले हैं, v की जगह कितना लिखने वाले हैं, r ओमेगा लिखने वाले हैं। तो mgh r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 2 mgh mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस I ओमेगा स्क्वायर 2 mgh, कॉमन ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, mr स्क्वायर प्लस I, सो 2 mgh अपॉन mr square plus I is omega square, so root of 2 mgh mr square plus I, या कह लो I plus mr square equal to omega। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। आंसर याद रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जोरदार। स्टेप्स को रिवाइज करिए, सारी स्टेप्स को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। रिवीजन करेंगे तभी चीजें सॉल्व होंगी। A particle is moving along a straight line, ठीक है, parallel to x-axis with constant velocity, ठीक है. Is its angular momentum about the origin decreases with time or increases with time or remains constant? तो ये हो सकता है, इस क्वेश्चन के तीन आंसर है, तो तीन आंसर को हमने एक सेंटेंस में ही बता दिया। अब हमें ये बताना है कि भाई एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, डिक्रीज होता है, या हमें ये भी बताना है कि भाई कांस्टेंट मोमेंट एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता है, क्या होता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्सिस बना लिया हमने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करता है। ये हमारा पार्टिकल हो गया, मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम सपोज कर लेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मान लीजिए इसका मास कितना है m और वेलोसिटी कितनी है v। ये हो गई x वेलोसिटी। और मान लीजिए अब पार्टिकल का पोजीशन है इस वक्त, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, इसका कोऑर्डिनेट हो गया y। तो क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करता है, इसलिए y भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y भी कांस्टेंट रहेगा। अब इतना आप इसे नोट कर लीजिए, तो फिर हम अगली स्टेप में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना आ गया, vx, और y x बदलता जाएगा जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाता जाएगा। तो आगे बढ़ के इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए, हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है, एक अब सबसे पहले हम r को लिखेंगे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। फिर वेलोसिटी को लिखेंगे, वेलोसिटी के पास सिर्फ x कंपोनेंट है, y और z दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। फिर एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, r क्रॉस v। r हो गया हमारा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस वी एक्स आई। अब i क्रॉस i तो जीरो हो गया, j क्रॉस i माइनस के, और z क्रॉस i और k क्रॉस i, i j k क्रॉस i, i j k क्रॉस i, j हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एक्स जेड। और ये डेफिनेटली जेड भी यहाँ पर जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं माइनस एम वी एक्स वाई के। तो ये हो गया, देखो बड़ा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करिए, माइनस के। तो पहली चीज कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन माइनस के है, जेड भी जीरो है। एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो माइनस जेड एक्सिस है, और एंगुलर मोमेंटम है m इंटू, एक मिनट, ये mx नहीं होगा, m इंटू वी एक्स इंटू वाई। m कांस्टेंट है, वी एक्स भी कांस्टेंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और पार्टिकल, अब देखिए क्या होता है, पार्टिकल मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया,
ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। मान लीजिए यहाँ आ गया, तो उसका जो ये डिस्टेंस है y, वो तो बदलने नहीं वाला है, y भी कांस्टेंट है, vx कांस्टेंट है, y भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, टफ क्वेश्चन है तो 6 बार रिवाइज करो। नंबर 2, उसकी डायरेक्शन अलोंग माइनस जेड एक्सिस है। तो अब इसको स्टूडेंट क्लियर कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। मोमेंटम 3i प्लस 4j माइनस 2k, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू, भाई पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल तो लें, तब तो बता पाएंगे कि वो किसके परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। r क्रॉस p, तो भाई इसको तो निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट यूज करना ही पड़ेगा, i j k। अब r देख लेते हैं, ये है 1i 2j और ये है -1। p देख लेते हैं, 3 4 -2। ये तो करना ही पड़ेगा, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं, ये तो सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो कैसे काम चलेगा। जे फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में छोड़ देंगे तो ये आएगा 1 -1। डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस करिए। और के होगा फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में छोड़ने पर 1 2 3 4। 2 इंटू -2 -4 -4। 1 इंटू -2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू -2 -2, -3 इंटू -1 -3 के, 1 इंटू 4 4 -3 इंटू 2 6। तो ये तो आई टर्म तो कैंसिल हो गया, आई टर्म तो कैंसिल हो गया, क्योंकि अब जे टर्म होगा -2 + 3 3 -2 -j, और के टर्म होगा -2 के। तो ये तो हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो देखिए एक्स एक्सिस का जो वेक्टर होता है, अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस बताया जाता है आई से, तो हम क्या करेंगे, आई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। डॉट प्रोडक्ट भी आना चाहिए, नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। इसका आंसर आया कि इसका एंगुलर मोमेंटम भैया एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम इसमें आर देना तो भूल ही गए। आप बताइए क्या आर होना चाहिए। कम से कम 9 बार। हमेशा अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन पर मेहनत करनी चाहिए। ऐसे ये देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। और एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होता है आई, वाई एक्सिस का वेक्टर क्या होता है जे, जेड एक्सिस का वेक्टर क्या होता है के। दूसरी बात, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो ये सब इनिशियल नॉलेजेस रखने के बाद ही हम इन सब चीजों को अच्छे से कर सकते हैं।